बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज ज़ीशान अकरम और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग दो चीज़ें कवर करेंगे कि एक हमने टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है और दूसरा करेंगे हम लोग उसे फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे, एक फ़ारेनहाइट के लिए और एक हम लोग सेंटीग्रेड के लिए यूज़ करेंगे। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला देखते हैं, F इक्वल टू 9.0 डिवाइड बाय 5.0 मल्टीप्लाई C प्लस 32। सेंटीग्रेड का फार्मूला देखते हैं, C इक्वल टू 5.0 डिवाइड बाय 9.0 मल्टीप्लाई F माइनस 32। तो सबसे पहले हम लोग जो है फ़ारेनहाइट को मैनुअली देखते हैं इम्प्लीमेंट करके कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर हम सपोज करते हैं C की वैल्यू हमारे पास 3 हो, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट की जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, F इक्वल टू 9.0 डिवाइड बाय 5.0 प्लस 32। तो सबसे पहले ये वाली साइड सॉल्व होगी। 9.0 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आएगा 1.8, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 प्लस 32। उसके बाद 1.8 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास बनेगा 5.4, ठीक है, प्लस 32। उसके बाद 5.4 प्लस 32 हमारे पास बनेगा 37.4। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ़ारेनहाइट की वैल्यू सपोज की 3 और उसे हमने इक्वेशन में सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 37.4। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है सेंटीग्रेड, इसमें हम लोगों ने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट की वैल्यूज लेके। जी डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने जब पहली इक्वेशन सॉल्व की तो हमारे पास फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू आई थी वो 37.4 आई थी। अब हम लोग इसी वैल्यू को लेकर जो ऐसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम लोग चेक करें कि हमारी ये इक्वेशन जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी C इक्वल टू 5.0 डिवाइड बाय 9.0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 37.4 माइनस 32। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट साइड हमारे पास सॉल्व होगी, ठीक है। तो 37.4 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आते हैं आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 5.4। ये सेम एज इट इज इसी तरह नीचे आ जाएगी सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5.9 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.55 और 5, ठीक है। इसको फिर हम लोग दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 से। तो 0.55 मल्टीप्लाई 5.4 हमारे पास बनेगा 3.0। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि जहां से हम लोगों ने वैल्यू स्टार्ट की थी वही वैल्यू हमारे पास जो है वो वापस आ चुकी है, ठीक है। इसका मतलब कि ये इक्वेशन हमारे पास सही है। अब हम लोग इसी चीज को जो है वो टर्बो सी पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और अपनी इंप्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, टर्बो सी हम लोगों ने ओपन कर लिया है। सेम एज इट इज पहले जो है हमारा जो पहले डाटा लिखा हुआ है उसे हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपनी हेडर फाइल्स इंप्लीमेंट करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए लिखेंगे हैश इंक्लूड फाइल नेम stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड कॉन io.h, अपना मेन फंक्शन लिखेंगे void मेन फंक्शन। उसके बाद फिर हम लोग बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी को हम लोग एंड करेंगे और सेम जो तरतीब हम लोग पहले यूज करते रहे हैं लास्ट पे गेट ch फंक्शन यूज करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पे दो फार्मूले इंप्लीमेंट करने हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। एक हमें चाहिए F, ठीक है, और एक हमें चाहिए C, ठीक है। तो हम लोग दोनों यहाँ पे पहले डिक्लेरेशन कंप्लीट करते हैं, फ्लो टाइप के डाटा टाइप लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है पॉइंट्स की फॉर्म में भी होता है। तो एक हम लोग लेते हैं F और एक लेंगे हम लोग C।
तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हम सी की वैल्यू लेंगे और उसे एफ में पुट करेंगे और रिजल्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो वैल्यू हमारे पास एफ की आएगी उसे ही दोबारा पुट करके सी में चेक करेंगे कि ये वो हमारी इक्वेशन ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मैसेज शो करते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर द वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, स्टेटमेंट टर्मिनेटर और हम लोग लगाएंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ वैल्यू हमने गेट करनी है सी की, ठीक है। तो सी की डाटा टाइप हमारे पास है फ्लोट, तो फ्लोट के लिए जो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे उसका नाम है परसेंटेज एफ, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, एंड साइन और सी। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने सी की वैल्यू क्या कर ली, गेट कर ली। अब सेम एज इट इज हम लोग अपना फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास फ़ारेनहाइट का है F इक्वल टू 9.0 डिवाइड बाय 5.0 मल्टीप्लाई C प्लस 32, ठीक है। लास्ट पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसका रिजल्ट शो करेंगे। तो रिजल्ट शो करने के लिए भी हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट कोटेशन स्लैश एन, ठीक है। तो रिजल्ट हम लोग किस तरीके से शो करेंगे, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू है तो हम लोग लिखेंगे फ़ारेनहाइट ठीक है, टेम्परेचर इक्वल टू, ठीक है। हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आई है एफ में, एफ की डाटा टाइप है फ्लोट और फ्लोट के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे परसेंटेज एफ, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, कॉमा, ठीक है, एफ ब्रैकेट क्लोज और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो वैल्यू दी है उससे चेक करके कन्वर्ट करते हैं कि हमारी वैल्यू कन्वर्ट होती भी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अपने एरर चेक करेंगे, उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट प्लस F9, बिल्कुल ठीक है, एरर कोई नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9। वो कह रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड, आप सेंटीग्रेड की वैल्यूज पुट करें। तो हम आप लोगों को याद होगा वहां पे हम लोगों ने वैल्यूज इनपुट की थी 3, ठीक है। 3 से हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 37.40002। तो फ्लोट के अंदर बेसिकली आप लोगों को पता है कि रिजल्ट जो है पॉइंट्स के बाद भी जो है वो आता है काफी डिजिट तक, ठीक है, उसको हम लोग सेट आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बिल्कुल ठीक रिजल्ट आ रहा है 37.4। अब हम वापस चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे और मेन स्क्रीन पे जाके हम लोग दूसरा फार्मूला जो है इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो दूसरे फार्मूले के लिए हम लोग सबसे पहले मैसी लगाएंगे, प्रिंट एफ, ठीक है। उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए होंगी एफ की, कि मैसी लिखेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट। स्कैन एफ फंक्शन लगाएं, स्कैन एफ कोटेशन, एफ की वैल्यू गेट करनी है, एफ की डाटा टाइप है हमारे पास फ्लोट, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा परसेंटेज एफ डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, एंड साइन, एफ बॉडी क्लोज और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद इसका फार्मूला आएगा, हमारे पास फार्मूला बनता है सी इक्वल टू 5.0 डिवाइड बाय 9.0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट एफ माइनस 32, ठीक है। इस फार्मूले में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट के बाद फिर डिवाइड और डिवाइड करके मल्टीप्लाई हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट, फार्मूला लिखने के बाद अब हम लोगों ने इसका रिजल्ट शो करना है। तो रिजल्ट के लिए आप लोग स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन, ठीक है।
तो ये रिजल्ट हमें चाहिए इस दफा सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेंटीग्रेड टेम्परेचर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है सी की, ठीक है। तो सी की डाटा टाइप है फ्लोट, फ्लोट के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे परसेंटेज एफ डबल कोटेशन क्लोज कॉमा वेरिएबल का नेम ब्रैकेट क्लोज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये काम करने के बाद हम लोग फिर अगेन चेक करेंगे ये एरर फ्री है या नहीं है। तो ऑल्ट प्लस F9, ठीक है। ये कुछ एक एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। कहता है प्रिंट कि मुझे समझ ही नहीं आ रही है ये क्या चीज लिखी है। तो अगर हम लोग इसके स्पेलिंग चेक करें तो यहाँ पे लिखा है PRINT, एफ नहीं लिखा, तो एफ मिस होने की वजह से एरर जनरेट हो रहा था। अब हम लोग यहाँ पे एफ पुट करते हैं, उसको दोबारा से देखते हैं ऑल्ट प्लस F9, अब बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब हम लोग इसे रन करेंगे। रन के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस F9। तो कह रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड, आप सेंटीग्रेड की वैल्यूज को इनपुट करें, ठीक है। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने इक्वेशंस इंप्लीमेंट की थी या इससे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम रन किया था तो उसमें हम लोगों ने इसकी वैल्यूज दी थी 3, वही हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। 3 हमने इनपुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 37.4। तो अब इसी रिजल्ट को हम लोग दोबारा से चेक करते हैं, ठीक है, फॉरनाइट के लिए। तो 37.4 हम लोग पुट करते हैं और दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट है 3.0001। इसमें जो वैल्यू हम लोगों ने सेंटीग्रेड में पुट की थी 3, वो बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने उसे 2 इक्वेशन से गुजारा और वापस हम लोग लेके आए तो वही चीज हमें वापस मिल चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है टेम्परेचर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से हम लोग सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग अपनी मेन स्क्रीन पे वापस आते हैं, दोबारा इसे रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9, वैल्यूज चेंज करते हैं। अब हम वैल्यूज रखते हैं 5, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आई है 41.000, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 41.0, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू आई है 5.00। इसका मतलब ये भी वैल्यू हमारे पास ठीक है। हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूलाज लगे हुए हैं, आप लोग इसे डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दे के इनपुट करके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेव करना है प्रोग्राम को, वही पुराना मेथड है, ठीक है। फाइल में जाएं, ठीक है। वैसे तो सेव करते हैं लेकिन हमारे पास ये प्रोग्राम पहले से सेव, ऐसे नए तरीके से सेव कर सकते हैं, सेव एज जाएं। लेक्चर नंबर था ये हमारा 5.c, ठीक है। ओके करें और ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा सेव। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इन्हीं प्रोग्राम्स को क्या है दोबारा से इंप्लीमेंट करना है। आपने पहले फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट कर लें या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट लेके चलें, उसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।